Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the fifth lecture of chapter 7, that is tribes, nomads and settled community. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 4 लेक्चर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले चारों लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि कैसे नोमैड्स और जो मोबाइल पीपल थे वो रहा करते थे, उनका कैसा लाइफ स्टाइल होता था, वो सब हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्की। तो अब क्या होता था, जो आम आदमी थे तो उनके बीच में भी काफ़ी नए नए कास्ट का उदय हुआ। जो राजा महाराजा बने उन लोगों में उनके अंदर हायरार्की चला। ठीक है, तो अब ये जो ट्राइबल कम्युनिटी था तो इनके अंदर भी तो ऐसा होता होगा, इन लोगों में भी तो कास्टों का उदय हुआ होगा, कुछ राजा महाराजा बने होंगे, मतलब छोटे राजा ही सही या ट्राइबलों का राजा ही सही बने तो होंगे। तो इनके सोसाइटी में क्या क्या बदलाव आया, उन सब चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो अब हुआ ये कि जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ने लगा, अब सोसाइटी में लोगों की जो नीड होती थी उसमें वृद्धि होने लगी। अब लोगों को ज़रूरत पड़ने लगा ऐसे लोगों का जिसके पास कुछ नया स्किल हो, मतलब नया कार्य करने की क्षमता हो, ऐसे लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। तो स्मॉलर कास्ट और जाति यानी कि छोटे छोटे जाति का जो है उदय होने लगा विद इन वर्ना। जो वर्ण व्यवस्था चल रहा था पहले से क्या था, वर्ण व्यवस्था था जिसमें 4 लोग होते थे। सबसे ऊपर ब्राह्मण, उनका काम पूजा पाठ। दूसरा राजपूत, उनका काम राजा बनना था। तीसरा जो था वो वैश्या था, ठीक है, जिनका काम क्या था, व्यापार करना। और शूद्र, इन 3 लोगों की सेवा करना, साफ सफाई वगैरह का काम करना। अब ये जो 4 वर्णा था इनके अंदर में जाति बनने लगा। ठीक, तो वर्णा में और जाति में अंतर क्या होता है, वर्णा जो होता है वो उनके काम के बेसिस पे होता है, लेकिन जाति जो जन्म से होता है, ठीक है, यही बेसिक डिफरेंस है। काम के हिसाब से उसको वर्णा में डिवाइड किया जाता है, लेकिन जाति जो जन्म से होता है उसके हिसाब से डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि अब नया कास्ट जो है अपीयर होने लगा ब्राह्मण में से ही। जैसे ब्राह्मण पहले क्या था, वर्णा था, लेकिन ब्राह्मण के अंदर से एक नया जाति उभरने लगा। ऐसे ही बाकी जो वर्ण थे सब में से छोटी छोटी जातियाँ निकलने लगी। दूसरी तरफ देखा जाए तो मेनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वेयर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जाति। तो बहुत सारे जो ट्राइब्स थे, जनजाति जो था या जो सोशल ग्रुप हुआ करता था, तो इन सबको कास्ट बेस्ड सोसाइटी में खींच लिया गया एक तरह से, मतलब उनको आकर्षित कर लिया गया और इनको भी जाति का स्टेटस दिया जाने लगा। अब जो स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस थे जैसे कि स्मिथ्स, कारपेंटर्स, मैसन यानी कि घर में बनाने वाले मिस्त्री, कारपेंटर, बढ़े लोग जो होते हैं, अब इन सब का अलग अलग सेपरेट जाति बना दिया गया। और ये सब काम किसने किया, ब्राह्मणों ने। जातिज रेदर देन वर्णा बिकेम द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। पहले क्या था, सोसाइटी वर्णा के हिसाब से चलता था, वर्ण होते थे उसके हिसाब से, लेकिन अब सोसाइटी जो है वो जाति के हिसाब से चलने लगा, ऑर्गेनाइज होने लगा। Among the Kshatriya, new Rajput clans became powerful by the 11th and 12th century. तो अब क्षत्रिय के अंदर में जो नया राजपूत क्लैन था वो पावरफुल होने लगा 11वीं और 12वीं शताब्दी में। अब ये लोग जो है, जो राजपूत थे, वो अलग अलग लिनेजेस के थे। लिनेजेस यानी कि वंशावली, उनका अलग अलग वंश अपने आप को बताते थे। कोई हुन बताता था, कोई चंडेल बताता था, कोई चालुक्य राजपूत बताता था। एंड सम ऑफ दीज टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर, और कुछ जो है ऐसा बताते थे, मतलब या जो उनका इतिहास था उसके हिसाब से कि ये पहले ट्राइब ही थे, बाद में राजपूत बन गए हों। मैनी ऑफ दिज क्लैंस केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत। तो इस तरह के बहुत सारे वंश जो थे, क्लैन जो थे, वो बाद में राजपूत कहे जाने लगे या राजपूत माने जाने लगे। ये लोग जो है, जो ओल्डर रूलर थे स्पेशली एग्रीकल्चरल एरिया के, तो उनको ये लोग रिप्लेस करके क्या बन गए, रूलर बन गए। हियर अ डेवलप्ड सोसाइटी वाज इमर्जिंग, और इस तरह से जो है नया नया जब जाति बनने लगा तो एक डेवलप्ड सोसाइटी, एक अलग समाज का उदय होने लगा। एंड रूलर्स यूज देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट। अब जो राजा हुआ करते थे, जो रूलर्स थे, वो अपने धन यानी कि अपने, मतलब जो उनका पैसा वगैरह हुआ करता था, पैसा यानी कि करेंसी तो था नहीं उनके पास, सोने चांदी जो होते थे, तो उसका यूज करके वो अब पावरफुल स्टेट बनाने लगे, अपना एक पावरफुल राज्य का निर्माण करने लगे।
तो ये पिछले चैप्टर का पीडीएफ में गलती से आ चुका है। ऑन द अदर हैंड मेनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब सिंध एंड द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर हैड एडाप्टेड इस्लाम क्वाइट अर्ली। इन सब के अलावा देखा जाए तो पंजाब सिंध और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर यानी कि जो पाकिस्तान का बॉर्डर जो है, ठीक है, तो वो वाला जो इलाका है तो वहाँ पे बहुत सारे जो डोमिनेंट ट्राइब थे वो लोग इस्लाम अपनाने लगे। क्यों? क्योंकि उनको जाति व्यवस्था से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी, उनको जाति सिस्टम जो था वो अच्छा नहीं लगता था, और इस्लाम में बहुत ज़्यादा जाति वगैरह नहीं हुआ करता था शुरुआती दौर में। तो उनको लगा कि हम लोगों को इस्लाम ही अपना लेना चाहिए, इसलिए उन लोगों ने इस्लाम अपना लिया। Unequal social order prescribed by Orthodox Hinduism was not widely accepted in this area। तो जो रूढ़िवादी जो हिंदू लोग थे, जो जाति व्यवस्था में बहुत ज़्यादा मानते थे, तो ये जो पाकिस्तान वाले एरिया के लोग थे, पंजाब सिंध वगैरह के, अभी जो है मतलब, तो उधर के एरिया के लोगों को ये पसंद नहीं आता था। Many pastoral tribes reared and sold animals such as cattle and horses to the prosperous peoples। तो बहुत सारे जो pastoral tribes थे, यानी कि जो मवेशी वगैरह पाला करते थे, उस टाइप के जो ट्राइब थे, तो वो कैटल यानी कि जो मवेशी थे और घोड़े थे उनको बेच दिया करते थे पाल करके। किसको? परस्परस पीपल को, यानी कि जो समृद्धशाली जो पैसे वाले लोग थे उनको बेचा करते थे। तो बहुत सारा जो कास्ट था पेटी पेडलर्स का, यानी कि ऐसे लोग मतलब जो घूम घूम करके कोई छोटा मोटा सामान बेचते हो, जो ट्रेवल करते थे विलेज टू विलेज में, तो उसमें भी बहुत सारे कास्ट बन गए पेटी पेडलर्स के। दे मेड एंड सोल्ड वेयर सच एज रोप्स, रीड्स, स्ट्रॉ मैटिंग एंड कोर्सेस सैक। ये लोग बहुत सारे सामान वगैरह बना करके, जैसे रस्सी, बोरा, कपड़े का कुछ इस टाइप का चटाई वगैरह, ये सब बना करके बेचते थे। कभी कभी क्या होता था, जो भिक्षुक थे यानी कि जो भिक्षा वगैरह मांगते थे गांव गांव घूम करके, वो भी अब वांडरिंग मर्चेंट हो गए। वांडरिंग मर्चेंट यानी कि घूम घूम करके कोई छोटा मोटा व्यापार करना शुरू कर दिए। देयर वेयर कास्ट ऑफ इंटरटेनर्स हु परफॉर्म्ड इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस फॉर देयर लाइवलीहुड। कुछ ऐसे जातियों का भी उदय हुआ जिनका काम क्या था, मतलब गांव गांव या छोटा छोटा जो शहर कस्बा वगैरह हुआ करता था उसमें घूम घूम करके वो करतब दिखाते थे, लोगों को इंटरटेन करते थे, और इसी इंटरटेनमेंट के बीच में उनका एक तरह से जातीय बन गया, यानी कि उनके जो बच्चे होंगे वो भी उन्हीं का काम करेंगे। तो इस तरह से एक जाति का उदय हुआ। तो द इमरजेंस ऑफ स्टेट्स इज क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंज अमॉन्ग ट्राइबल पीपल। अब राज्यों का उदय होने लगा इन सोशल चेंजेस की वजह से, जो ट्राइबल पीपल में के समाज में जो बदलाव हुआ, तो इसकी वजह से राज्यों का उदय होने लगा। राज्य क्या होता है? तो एक ऐसा पावरफुल जगह जहाँ पे कोई एक रूलर राज करता हो, ठीक है, उसके अंडर में प्रजा हो, उसका अपना इकोनॉमी हो, अपना पॉलिटी हो, अपना गवर्नेंस हो। तो इस टाइप का राज का उदय होने लगा किसके बीच में? ट्राइबलों के बीच में। और दो इम्पोर्टेंट है इस टाइप का, जिसको हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।